हालात बांग्लादेश में खराब हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांसद और नेता तलवारें खींचने की बात भारत के अंदर कर रहे हैं। बांग्लादेश के हालात खराब हैं, अगर वहां हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इस पर संवाद करने की जिम्मेदारी किसकी है? भारत सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मगर दोष किस पर मढ़ा जा रहा है? अनुराग ठाकुर दोष मढ़ रहे हैं राहुल गांधी पर। क्या भाजपा की मति भ्रष्ट हो गई है? दोस्तों, सबसे पहले जो बयान कंगना रनावत ने दिया है यह बहुत ही शर्मनाक है। वो तलवारें खींचने की बात कर रही हैं बांग्लादेश के बहाने। वो ये कह रही है कि भारत खतरे में है और भारत इस तरह के खतरों से घिरा हुआ है, इसलिए तलवार खींचो। ये सांसद हैं मगर इनकी भाषा किसी दो रुपल्ली ट्रोल से कम नहीं है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, अगर बांग्लादेश में हालात खराब है जिसकी हम चर्चा करेंगे और आपके सामने मैं पूरी तस्वीर पेश करने वाला हूं, क्या उसके सहारे हम भारत के अंदर हालात को खराब करेंगे? क्या उसके बहाने हम गाजियाबाद में गरीब मुसलमानों पर हमला करेंगे? क्योंकि एक वीडियो सामने आया है और मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं, ना वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जहां कुछ गरीब मुसलमान जो झोपड़पट्टी में थे उन्हें मारा जा रहा है बगैर इस बात के सबूत के वो बांग्लादेशी हैं या नहीं हैं, अवैध बांग्लादेशी हैं या नहीं हैं, उन्हें मारा जा रहा है। मगर मैं आपको दिखलाना चाहता हूं इस सांसद कंगना रनावत का यह बयान, शर्मनाक बयान, और कुछ देर बाद मैं आपको सुनाऊंगा अनुराग ठाकुर का बयान भी, क्योंकि राहुल गांधी पर हमला करने का कोई रास्ता ये लोग नहीं छोड़ते। अब ये देखिए मोहतरमा क्या कह रही हैं। शांति कोई हवा या सूरज की रोशनी नहीं है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है और ये आपको मुफ्त में मिलेगी। महाभारत हो या रामायण, दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी लड़ाई शांति के लिए लड़ी गई है। अपनी तलवारें उठाएं और हर युद्ध शैली का अभ्यास करें। अगर ज्यादा नहीं तो हर दिन आत्मरक्षा के लिए 10 मिनट का समय दें। विश्वास में समर्पण करना प्रेम है, परंतु भय में समर्पण करना कायरता। इजराइल की तरह अब हम भी चरमपंथियों से घिर गए हैं। हमें अपने लोगों और अपनी भूमि की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप यह कहें कि हमें अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए तैयार रहना चाहिए तो मैं बात समझ सकता था, मगर तलवार उठाएं, अभ्यास करें। आप ये किस तरह की नसीहत दे रही हैं? आप एक सांसद हैं, आपको पता है अगर आप तलवार रखने की नसीहत देंगे देश की आबादी को, क्या यह देश की आबादी पूरी तरह से शिक्षित है? आप किस तरह की नसीहत दे रहे हैं? बांग्लादेश में जो हो रहा है वो शर्मनाक है, मगर उसके बहाने आप क्या देश के अंदर अराजकता मचाना चाहते हैं? और इनसे मिलिए माननीय गोलीराम ठाकुर या गोली मार ठाकुर, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी फलस्तीन पर तो टिप्पणी करते हैं मगर बांग्लादेश के हिंदुओं पर टिप्पणी नहीं करते हैं। सुनिए कह क्या रहे हैं, मैं फिर उसकी चर्चा करता हूं। जो हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हाल ही में घटा उसको लेकर हम सब लोग चिंतित भी हैं और सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में बात भी कही कि वहां पर जो अपने लोग हैं उनकी भी चिंता की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके जो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं उनको बधाई भी दी, लेकिन ये भी कहा कि हमारे जो वहाँ पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहाँ पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहाँ पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके? गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की, गाजा को लेके आप बड़ी बड़ी बातें करते थे। अनुराग ठाकुर, चाहे जेपी नड्डा हो चाहे अमित शाह हो, सबने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर रुकवा दी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर रुकवा दी तो बांग्लादेश का तख्ता पलट क्यों नहीं रुकवा पाए? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर रुकवा दी तो हिंदुओं पर जो हमले हुए हैं 27 जिलों में, उसे क्यों नहीं रुकवा पाए? आपको एक और मौका ढूंढना है हिंसक विचार व्यक्त करने के लिए, जो कि कंगना ने किए। एक और मौका ढूंढना है राहुल गांधी पर हमला करने के लिए, जो कि अनुराग ठाकुर कर रहे हैं। राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। राहुल गांधी ने ऑल पार्टी मीट में
विदेश मंत्री एस जयशंकर से एक सीधा सवाल पूछा था जिसका जवाब उनके पास नहीं था। और सवाल क्या था? क्या बांग्लादेश में इस वक्त जो हालात हैं उसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है? और वो इशारा कर रहे थे चीन और पाकिस्तानी आईएसआई की साझा साजिश की। क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उस बात का जवाब दिया? नहीं दिया। आप नेता विपक्ष के सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं है, मगर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम करने को तैयार हैं। आपकी एक सांसद तलवारें खींचने की बात करती है, शर्म आपको आती नहीं? आप तलवार की बात यहां करते हैं और इसका असर दोनों जगह पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश में एक संदेश जाएगा कि वहां की व्यवस्था के आप खिलाफ हैं। इससे वहां बसे भारतीयों और वहां के हिंदुओं की जान को आप जोखिम में डालेंगे इस तरह के भड़काऊ बयान देकर। दूसरी बात, आप राहुल गांधी पर तो हमला कर रहे हैं और मैं उसके पीछे आपकी सोच को भी समझ रहा हूं, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। मणिपुर आप गए नहीं, वायनाड आप तब गए जब राहुल गांधी लगातार हमला बोलते रहे, तब जाके प्रधानमंत्री आज वायनाड पहुंचे हैं। मगर बांग्लादेश को लेकर आपकी सियासत लगातार जारी है। क्यों? मैं समझना चाहता हूं। बांग्लादेश में 27 जिलों में हिंदू परिवारों पर हमले किए जा रहे हैं, मगर फिर भी बांग्लादेश से कुछ ऐसी तस्वीरें भी उभर कर आ रही हैं जहां वहां का आम इंसान हिंदुओं को बचाने के लिए सड़क पर उतर रहा है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप देख सकेंगे। इसमें सेव हिंदूज का बैनर देखेंगे। वहां के आम लोग सड़क पर उतरे हैं हिंदुओं को बचाने के लिए। यह भी तो एक तस्वीर सामने उभर कर आ रही है ना। देखिए ये तस्वीर। और बात वहां नहीं रुकती है, वहां का हिंदू भी सड़क पर है और वो हरे रामा हरे कृष्ण का नारा लगा रहा है बगैर खौफ के। उसके साथ उसके अपने मुसलमान साथी नागरिक कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और वो भी हरे राम हरे कृष्ण का नारा लगा रहे हैं। देखिए इस खूबसूरत मंजर, इस खूबसूरत ध्वनि को ऊर्जा से भर जाएंगे आप। सुनिए। और हमारे सांसद क्या कर रहे हैं? तलवार खींचने की बात कर रहे हैं। मगर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं बेशक कौमी एकता की ये मिसालें आपके सामने पेश कर रहा हूं जो बांग्लादेश में उभर कर आ रही हैं, मगर हकीकत यह है दोस्तों, वहां पर हिंदू डरे हुए हैं। अब मैं आपको न्यूज 24 की यह खबर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यह खबर देखिए। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तारों के पार जमा हुए हजारों बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने को लेकर भारी बीएसएफ बल निगरानी कर रहा है। वीडियो कूच बिहार के सीतलकुची का है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग यहां जमा हो गए हैं। बड़ी तादाद में यहां पर लोग जमा हो गए हैं, जिससे पता चल रहा है कि वहां पर हालात कितने खराब हैं। किसी को इस बात को लेकर मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि वहां पर एक बहुत बड़ी आबादी को, वहां की माइनॉरिटीज को निशाने पर वहां की जमात इस्लामी, वहां का इस्लामिक छात्र शिविर ले रहा है। एक आंदोलन जिसका मकसद था एक तानाशाह की सोच को हटाना। उसके बहाने बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता हैं उनकी गर्दन को, उनकी मूर्ति की गर्दन को काटा जा रहा है। हम इस चीज को नहीं भूल सकते हैं। यह देखिए एएनआई का यह वीडियो है दोस्तों। यह खबर क्या कहता है? लेटेस्ट विजुअल्स फ्रॉम पठानटुली, where amid political crisis and violence in Bangladesh, a large number of people from the neighboring country were gathered. They wanted to enter India through the Sitalkuchi border in Cooch Behar. लोग भारत घुसने की कोशिश कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, हालात सामान्य नहीं हैं और यह अपने आप में चिंताजनक है। मैं आपको एक और तस्वीर और एक और खबर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इंद्रजीत कुंडू हैं, उन्होंने ये तस्वीरें पेश की हैं। ये तस्वीरें हैं कल्चरल एक्टिविस्ट और गायक राहुल आनंदो की, जो कि बांग्लादेशी हिंदू हैं। उनके घर को ढाका के धनमोंडी में वो रहते हैं। उनके घर को आग के हवाले कर दिया गया। राहुल आनंदो वो हैं दोस्तों जिन्होंने अपने मधुर स्वर में लोगों में ऊर्जा भर दी थी।
जब वो गाना गाते थे तो उन्हें हिंदू मुस्लिम सब सुनते थे, मगर देखिए किस तरह से उनके घर को तहस नहस कर दिया गया है। ये तस्वीरें हैं, जिस तरह से कूच बिहार में बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, ये तस्वीरें हैं, ये तथ्य हैं। मुझे हंसी आती है उन लोगों पर जो ये कहते हैं कि नहीं, ये जो तमाम खबरें आ रही हैं बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमले की, वो झूठी है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये खबरें हो रही हैं, ये खबरें हो रही हैं, इससे इनकार मत कीजिए। और मैं आपको बतलाऊंगा आगे। आप ये नहीं भूल सकते, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूसुफ ने कहा था कि अगर आपने हिंदुओं पर हमला किया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये उनका बयान था ना। वहां का प्रधानमंत्री बात कह रहा है, यानी कि मामला गंभीर है। मगर मैं उनकी भी कुछ हरकतों पर सवाल उठाऊंगा दोस्तों। यह खबर देखिए जो अपने आप में चिंताजनक है। एनडीटीवी की खबर है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के बीच यूनुस ने कट्टरपंथी को बना दिया धार्मिक मामलों का मंत्री। जाने कौन है खालिद हुसैन। आपके स्क्रीन पर यह है खालिद हुसैन। कट्टरपंथी माने जाते हैं, मगर इन्हें धार्मिक मामलों का मंत्री बना दिया गया है। जो आदमी कट्टरपंथी है उसे मोहम्मद यूनुस ने धार्मिक मामले का मंत्री बना दिया है। और फिर बांग्लादेश से यह आवाजें आती हैं कि हिंदुओं पर कोई हमला नहीं हो रहा है। जाहिर सी बात है, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, खुद आपके नागरिक सड़कों पर उतरे हुए हैं और वो हिंदुओं के पक्ष में प्रदर्शन कर रहे हैं। और मोहम्मद यूनुस साहब क्या करते हैं, एक कट्टरपंथी को आप बना देते हैं धार्मिक मामलों का मंत्री। सवाल तो उठेगा ना, और इन सवालों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं क्योंकि मामला चिंताजनक है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, बांग्लादेश में मामला चिंताजनक है, मगर बांग्लादेश के बहाने हम अपने देश में तलवारें घर में रखने की वकालत नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। अजीत डोभाल जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। जब तख्ता पलट हो रहा था तो कहां थी भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज, यह सवाल किया जाएगा ना। जब भारत को यह लगता है कि चाइना और पाकिस्तान के साजिश से यह सब हुआ, तब हम क्या कर रहे थे? तब क्या हमने नसीहत दिया था शेख हसीना को? बताइए। ये तमाम सवालात हैं जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। राहुल गांधी पर दोष मढ़ने से, हिंदुओं को भड़काने से इस मुद्दे का समाधान नहीं हो सकता है। अगर हम अपने ही देश में अराजकता मचाएंगे बांग्लादेश के नाम पर, तो इससे बांग्लादेश में बसे हिंदुओं को कोई फायदा नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश के बहाने हम अपने देश में माहौल को बर्बाद कर रहे हैं, which is not acceptable and shocking। बांग्लादेश की तस्वीरें सिहरन पैदा करने वाली हैं। जैसा कि आप इस खबर में देख सकते हैं कि वहां के नागरिकों ने सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया क्योंकि वो चीफ जस्टिस से इत्तेफाक नहीं रखते थे। नतीजा, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। मगर शुक्र है, हिंसा की कोई खबरें सामने उभर कर नहीं आई। मगर जिन लोगों ने लोक गायक आनंदो के घर पर हमला किया था, या मशरफे मुर्तजा के घर पर हमला किया था, या अभी जो तमाम खबरें आ रही हैं जहां जहां आपने हमला किया जिसमें लोगों की मौतें हुई हैं, उन मुद्दों की आपको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। और भारत में बसे लोगों से मेरी अपील, बांग्लादेश के बहाने हम अपना नुकसान नहीं कर सकते। अरे दुनिया हम पर हंसेगी। आपदा में अवसर आप ढूंढ रहे हो, मगर उसके चलते हम देश का नुकसान थोड़ा ना करेंगे, देश में माहौल को खराब थोड़ा ना करेंगे, देश में दरारें थोड़ा ना पैदा करेंगे। हमें चिंता इस बात की होनी चाहिए कि हमारे जो तमाम पड़ोसी देश हैं, वहां लोकतंत्र धीरे धीरे खत्म हो रहा है, वहां चीन का दबदबा बढ़ रहा है। हमारी चिंता वो होनी चाहिए, हमें चिंता इस बात की होनी चाहिए कि चीन हमें चारों तरफ से घेर रहा है। राहुल गांधी ने, याद कीजिएगा, संसद में क्या कहा था कि चीन और पाकिस्तान एक मंच पर आ गए हैं। और हमेशा से ही हमारे विदेश नीति का लक्ष्य रहा है कि चीन और पाकिस्तान एक ना आए, मगर इस सरकार की नीतियों की वजह से यह सब हो गया। याद कीजिएगा राहुल गांधी ने क्या कहा था, फिर से सुनते हैं। 1 second, please. The single biggest, you can ask anybody who understands, the single biggest strategic goal of India's foreign policy has been to keep Pakistan and China separate. This is fundamental for India. And what you have done is you have brought them together.
Today, do not be under any illusion. Do not underestimate the force that is standing in front of you. Do not underestimate the power that stands in front of us. Do not underestimate it. You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. China has a clear vision, and I can clearly see, without any confusion in my mind, that China has a plan. China has a plan. I can see without any doubt that the Chinese, please, we are all nationalists, so let us discuss properly. I can see that China has a clear-cut plan. The foundations of their plan have been put in place in Doklam and in Ladakh. Do not underestimate what we are facing. This is a very, very serious threat to the Indian nation. मगर आज ये सब हो रहा है। ये व्यक्ति जो मुद्दे उठा रहा है वो वाजिब मुद्दे हैं। दिलचस्प बात यह है कि आज से 3-4 साल पहले कोरोना की लहर के दौरान राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया था। यह आज का नहीं मुद्दा उन्होंने उठाया, चेतावनी दी थी। मगर 3-4 साल क्या सरकार ने कुछ किया? यह सवाल करेंगे कि नहीं आप नागरिक होने के नाते? या फिर आप देश की जनता को ही भड़काते रहिए, तलवार निकालिए, आप गाजियाबाद के गरीबों के कैंप्स में जाकर उन पर हमला बोलिए? अरे बाज आइए भाई, अपना ही देश है और अपने ही देश का नुकसान करेंगे। जिम्मेदारी लीजिए, जवाबदेही तय कीजिए। जवाबदेही है उसकी जो सत्ता में है, जिसके हाथ में ताकत है, जिसका संवाद चल रहा था शेख हसीना और वहां की सरकार से, और इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। अब एसआर शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।